मूवी में दिखाया जाता है कि हवा में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो जिसके चलते इंसान ज़ॉम्बी बन रहे हैं। वह ज़ॉम्बी जिस भी इंसान को काटते हैं वह इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। शहर के शहर वीरान हो चुके हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। शहर के शहर वीरान हो चुके हैं। मगर सवाल अब ये है कि कोई इंसान इस वायरस से बच पाया है या नहीं, और अगर कोई वायरस से बच भी गया तो वो कैसे सरवाइव कर रहा है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है। फिर अचानक से सारे चैनल चले जाते हैं और एक न्यूज आने लगता है। न्यूज में बताया जाता है कि एक अननोन वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों में एक डेंजरस ज़ॉम्बी बन जा रहे थे। यह वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि एक पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है। वह लड़का उसे ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है। वह धीरे धीरे ऊपर जाता है तो पता चलता है उसकी बड़ी बहन उसके साथ मजाक कर रही होती है। अब उसे वीडियो कॉल आती है उसके डैड की, जो एक पायलट है और वह किसी दूसरी सिटी में काम कर रहे होते हैं, इसलिए वह इनसे दूर रहते हैं। वह बोलते हैं कि तुम लोग किसी सेफ जगह चले जाओ क्योंकि वायरस वहाँ भी फैल चुका है। इसके बाद वह अपनी बेटी एबिगेल से बात करते हैं। फिर उसके डैड उसे को अपना हाथ दिखाते हैं। फिर एबिगेल देखती है कि उसके डैडी एक लॉकेट पहने हैं जो उसका लॉकी ब्रेसलेट होता है। थोड़ी देरी बाद लड़कों की माँ अपना बैग पैक कर देती है। फिर उसे एहसास होता है कि घर के बाहर कोई है। फिर बच्चों की माँ उन्हें लेकर घर से निकल जाती है। जैसे वह कार में बैठने वाले होते हैं, एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है। एबी तुरंत कार में छुप जाती है और अपने छोटे भाई को एक ज़ॉम्बी को मारते हुए देखती है। एबी देखती है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और इसी समय देखते हैं कि कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती है और एक आदमी जिसका नाम कैसियस है आता है और एबी को बचाता है। कैसियस देखता है बच्चा भी ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके बहन के सामने आंख मूंदकर उसके पर गोली चला देता है। अब सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि अब 10 साल गुजर चुके हैं। जो शहर कभी शानदार लगते हैं वो खंडहर बन चुके होते हैं। अब हमें एबी दिखाई जाती है जो कि एक डेंजरस शूटर बन जाती है। जंगल में इतने सालों रहने के बाद एबी की ख्वाहिश होती है कि वह एक वुमन के बीच जाए, लेकिन कैसियस के मुताबिक एक सुनसान जगह है जो सबसे सेफ है। वहाँ ये लोग ज़ॉम्बी से बच कर रह सकते हैं। अब वह एक जानवर देखते हैं जो शिकार करते हैं डिनर के लिए। फिर वह एक जंगल में टेंट लगाकर सो रहे होते हैं। फिर रात में कैसियस को एक आवाज़ सुनाई देता है और वह समझदारी से कैंप से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि आसपास ज़ॉम्बी हैं। फिर वहाँ एक ज़ॉम्बी हमला कर जाता है लेकिन कैसियस उसे गोली मार देते हैं। फिर एबी भी वहाँ पहुँचती है। वह सोचते हैं अब यह जगह सेफ नहीं है और अपना सामान बांध कर रास्ते में निकल जाते हैं। फिर रास्ते में घोड़े ही नहाना शुरू कर देते हैं और कैसियस समझ जाता है खतरा आसपास है और उसे एक कार दिखाई देता है जो ज़ॉम्बी से घिरी होती है। वहाँ एक आदमी होता है जो ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। कैसियस और एबी इस बात को नहीं समझ पाते हैं और एबी एक गोली चला देती है जो उस आदमी को लग जाता है। उसके बाद कैसियस सभी ज़ॉम्बियों को मार देता है। जब वह जीप के पास जाते हैं और कैसियस उस मरे हुए आदमी का सूज निकाल लेता है। जैसे ही वह जूते बांधने लगता है एक आवाज़ कार के अंदर से आती है, बताती है कि मरे हुए आदमी की आवाज़ साथी अभी जिंदा है। कैसियस बोलता है हो सकता है ये लोग पास हैं, इसलिए कैसियस बोलता है हमें जल्दी से चलना चाहिए। जैसे ही वह निकलने वाले होते कुछ गाड़ियां तेजी से आती हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उनमें से एक सोचती है कि कैसियस के जूते उन्होंने ही मेरे साथी को मारा है। जब सब लोगों में बहस चल रही होती है तब एक औरत, इसका नाम मेगन होता है, और कहती है कि एबी और कैसियस को छोड़ दो। और तभी काला घोड़ा दोबारा से चेतावनी देता है और दूर जंगल से ज़ॉम्बी आते हुए दिखाई देते हैं और उन पर बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलकर हमला कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और वह लोग उनसे जीत नहीं पाते हैं। तभी वहाँ एक ताकतवर आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है। वह अपने आप को गोली मारना चाहता है लेकिन उसके गन में गोली नहीं थी। दूसरी तरफ एबी एक प्रेग्नेंट औरत को ले जाकर कार में बैठाती है। कैसियस ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते एक ज़ॉम्बी को मार देता है और ज़ॉम्बी से झुंड से तेज रफ्तार में वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एक भारी ज़ॉम्बी देखता है कि उसके साथी को मार दिया गया है और वह जोर से दहाड़ता है। उसके बाद एबी गोलियां चेक करती है और कहती है उसके पास ज़्यादा गोलियां नहीं बची हैं। वहाँ कार में मेगन कैसियस से कहती है कि हम नदी के पार एक कॉलोनी में जा रहे थे
लेकिन एवियस और कैसिस सोचते हैं कि वहाँ कॉलोनी ढूंढना समय बर्बाद करना है। वह पहले भी कई कॉलोनी देख चुका है, उनमें से कोई कॉलोनी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तब अचानक से इनकी कार रुक जाती है और पता चलता है कि इंजन खराब हो चुका है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबको पैदल चलना पड़ा। थोड़ी देर में वह एक सुनसान शहर पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वह रात वहीं गुजारेंगे और वहीं एक बिल्डिंग में कैंप लगाते हैं और बातें करते। कैसियस एवी से कहती हैं कि उन्हें रात में कॉलोनी से बात की थी और वहाँ एक डॉक्टर भी है और दवाई का सामान भी है। और एवी कैसियस से अकेले में बात करती है और जोर देती है कि हमें कपल की मदद करना चाहिए। दूसरी तरफ वह बड़ा ज़ॉम्बी रात भर इन सबको ढूंढने के बाद उनकी खराब हुई कार के पास पहुंच जाता है और वही रास्ता लेकर शहर में घुस जाते हैं। अगली सुबह एवी छत पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही होती है। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ हरकत नजर आती है। जैसे हुई नीचे चेक करने जाती है, रास्ते में एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है और उसकी गन गिर जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका गला काट देती है। फिर एक और ज़ॉम्बी उसे सीढ़ियों तक पीछा करता है। एबी उस ज़ॉम्बी को एक टूटी हुई खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन वह खुद भी गिरने जाती है। तभी कैसियस आकर उसे बचा लेता है। जब ब्लैक ज़ॉम्बी आखिरकार बिल्डिंग तक पहुंचता है, तब वह सब वहां से निकल चुके होते हैं। तभी एबी को मैप देखकर पता चलता है कि आसपास कोई एक एयरपोर्ट है, जहां उसके पापा के पास एक छोटा सा प्लेन होता है। लेकिन कैसियस वहां जाने से मना कर देता है और कहता है वहां जाना सेफ नहीं, वहां ज़ॉम्बी उसे आसानी से घेर सकते हैं, हो सकता है वहां कोई प्लेन ना हो। लेकिन एबी और वह कपल वोट करते हैं कि उन्हें वहां जाना चाहिए, तो कैसियस को मानना पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग और एक कार नजर आती है, जिसमें एक आदमी मरा पड़ा हुआ था। कैसियस एबी से कहता है कि वह बिल्डिंग के अंदर जाए और ज़रूरी सामान लेकर वापस आए। बिल्डिंग के अंदर एबी जाती है और ज़रूरत का सारा सामान ले लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक पूरा परिवार उसी बिल्डिंग के में छुपा हुआ है। जब ग्रुप वहां से निकलता है, तभी ज़ॉम्बी का लीडर वहां पर अपने स्क्वाड के साथ पहुंच जाता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड में अंदर छुपी उस फैमिली को मार डालता है। उसके बाद वहाँ लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और एक प्लेन मिलता है जो चलने लायक नहीं था, लेकिन नसीबी से डेविड हर चीज़ को रिपेयर करना जानता था। जब डेविड प्लेन को रिपेयर कर रहा था, कैसियस और एबी एक बिल्डिंग में जाते हैं। उसी वक्त ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं और पूरा ग्रुप जहाज लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ मिनटों बाद प्लेन में खराबी आ जाती है और वह धीरे धीरे नीचे आने लगता है। एबी पूरी कोशिश करती है कि वह प्लेन को लैंड कर ले, लेकिन प्लेन कुछ पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है। खुशनसीबी से लैंडिंग व्हील पर होती है और सभी लोग हल्की फुल्की चोटों से बच जाते हैं। वहाँ एक करीब रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ सभी लोग जाते हैं और चेक करने के बाद वहाँ सभी लोग आराम करने का डिसाइड करते हैं। कैसियस मैप खोलता है और बताता है कि अभी कॉलोनी तक पहुँचने के लिए 2 दिन लगेंगे, इसलिए अगली सुबह हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। और एवी के हिसाब से उनके पास बहुत कम ही बुलेट रह गई हैं। जब सभी लोग बात कर रहे होते हैं, डेविड अकेले में जाकर अपने जख्म को चेक कर रहा था और वह हार मान जाता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बीवी याद आ जाती है, वह रुक जाता है। अगले दिन सभी लोग फिर सफ़र पर निकले होते हैं और कैसियस डेविड के जख्म पर नोटिस करता है और डेविड को रोककर उससे तुरंत चेक करता है और कैसियस को पता चलता है कि डेविड को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। और कैसियस डेविड से कहता है कि खुद को गोली मार ले या सभी को बता दे। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक घर के पास पहुंच जाते हैं जिसमें लाइट जल रही होती है। जब वह पास जाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, तुम्हें क्या चाहिए। नेटन जो अंदर होता है उन पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन एबी जब यह बताती उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत है तो नॉर्टन दरवाज़ा खोल देता है। घर में के अंदर जाने के बाद कैसियस नोटिस करता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी है। नेल्सन कहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है जिससे वह गर्म पानी और सबको खाना देता है। फिर लेथन सबके साथ एक ड्रिंक शेयर करता है। उसके बाद कैसियस की नज़र एक अजीब से चाकू पर पड़ी, लेकिन नेथन उस चाकू को तुरंत वहां से उठा लेता है। इसी बीच डेविड की हालत खराब हो चुकी थी। वह जब बाथरूम में जाकर देखता है तो वायरस पूरी तरह से उसके शरीर में फैल चुका था। डेविड बाहर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त सभी लोग बेहोश पड़े हैं, क्योंकि नेथन ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है। फिर डेविड देखता है कि नेथन के हाथ में एक मशीन और डेविड भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब देखता है उसके सामने नेथन बैठा हुआ है
और कुछ नोट्स लिख रहा होता है। नेथन डेविड से कहता है कि मेरी वाइफ इन्फेक्टेड है, मैंने एक पिंजरे में उसे कैद कर रखा है। फिर वह उसे आज़ाद करता है और अपनी मशीन के जरिए उसे कंट्रोल करके उससे सब पर हमला करने के लिए बोलता है। कैसियस और एबी उसे लात मारकर खुद से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वह डेविड की ओर बढ़ती है। डेविड किसी तरह अपने आप को आज़ाद करता है और उससे सामना करता है। लड़ाई कुछ ही देर चलती है और डेविड उसे नीचे गिरा देता है और फिर वह अपने दोस्त को भी आज़ाद कर देता है। के बाद नेथन वहाँ से भाग जाता है और बाकी सब भी वहाँ से निकल जाते हैं। जब कार जंगल तक पहुँचती है, वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन सबका पीछा करने लगते हैं और वह लोग कॉलोनी तक जल्दी पहुँचने लगते हैं। और जब वह लोग रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा रास्ते पर एक पेड़ गिरा पड़ा है। तब ज़ॉम्बी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब लोग उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेविड की बंदूक खाली हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब वह ज़ॉम्बी बनने वाला है और वह सबको कह देता है कि यहाँ से भाग जाओ। और वह फिर बड़ा वाला ज़ॉम्बी आकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और फिर सब कॉलोनी पहुँच जाते हैं और फिर उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अगले दिन कॉलोनी का लीडर सब लोगों को यहाँ से जल्द निकलने को कहता है। कैसियस और मेगन के पास जाता है और उससे कोई बेबी गर्ल को देखने लगता है और अपना लॉकेट देकर आखिरकार वह भी मर जाती है। दूसरी तरफ नॉर्टन कॉलोनी की तरफ आ रहा होता है। फिर कुछ ज़ॉम्बी नॉर्टन के पास आने लगते हैं, लेकिन वह तुरंत अपनी मशीन लगाकर उन सबको कंट्रोल कर लेता है। इसी बीच कैसियस बेबी का ख्याल रखता है और इसी समय एबी को दिखाया जाता है। अब एबी 18 ईयर्स हो गई है और रात को एक छोटी सी पार्टी में जाती है। वहाँ एबी दूसरी लड़कियों के साथ एक सीक्रेट टर्मिनल में जाती है। वहाँ उसे एक अजीब सा रिमोट कंट्रोल मिलता है, लेकिन जैसे ही उसे छूती है, वहाँ रोड्रिक नाम का एक आदमी उसे रोक लेता है। तो वह कहता है यहाँ बारूद से यह ज़मीन भरी हुई है और इसे किसी गलत हाथों में चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले दिन नॉर्टन वहाँ पहुँचता है और कुछ कंट्रोल ज़ॉम्बी के साथ उन पर हमला कर देता है। एबी रोड्रिक को एक ज़ॉम्बी से बचाती है और दूसरी लड़कियों को एक प्लान बताती है और कहती है जिसके पास गन है वह ऊपर जाकर गोली चलाएगा और रोड्रिक बाकी सबको सुरक्षित जगह ले जाए। एबी खुद कैसियस को ढूंढने निकलती है। आखिरकार कैसियस मिल जाता है और वह दोनों ज़ॉम्बीज़ के साथ मिलकर लड़ते हैं। उसी वक्त वह एक रास्ता देखने इसी वक्त कैसियस की नज़र नॉर्टन पर पड़ती है और वह भटक जाता है। इसी बीच कैसियस पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। कैसियस किसी भी तरीके से उसको मारने में कामयाब हो जाता है। नॉर्टन उसे मारते हुए कहता है कि वह उससे एक ज़्यादा बेहतर दुनिया बनाना चाहता है। काफ़ी मुश्किल के बाद कैसियस उठता है और नॉर्टन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह दीवार में जाकर टकराता है और उसके मशीन को तोड़ देता है और फिर वह तुरंत एबी के पास दौड़ता है। इसी बीच ज़ॉम्बी का ध्यान नॉर्टन पर चला जाता है और उसे मार देते हैं। बाकी लोग टनल पार करते हैं और डैम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड्रिक रुक जाता है और वहां से नहीं एबी को गोरता है और वही बड़ा ज़ॉम्बी एबी पर हमला करता है, लेकिन कैसियस एक ही बार में उसे मार डालता है। जैसे ही ज़ॉम्बी गिरता है, एबी की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है। फिर एबी देखती है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है जो एबी ने अपने पिता को दिया था और एबी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वहीं सदमे में चली जाती है। कैसियस उसे होश में लाता है और उसे रास्ते की तरफ खींचता है। जैसे ही वह लोग टनल में जाता है, रोड्रिक ब्लास्ट ट्रिगर प्रेस कर देता है। पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है। वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बी मार दिए जाते हैं। बाकी सर्वाइवर को यह पता चलता है कि उनमें एक इन्फेक्टेड आदमी है, लेकिन फिर एक ज़ॉम्बी उस पर जंप कर जाता है। फिर उसी बीच एक कैसियस पे एक ज़ॉम्बी अटैक करता है और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई होना शुरू हो जाता है, लेकिन एबी उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है और सभी लोग फिर कॉलोनी को जलते हुए देखते हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। और यह मूवी आपको कैसी लगी? यह थी एक भयानक साइलेंट जोन की कहानी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कृपया करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दें। अगली मूवी की कहानी है एक पूरा शहर जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और उसमें एक भी इंसान नहीं, और फिर उसी में 4 इंसान मिलते हैं जो सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत भयानक मोड़ पर सरवाइव करना पड़ता है। अगर इस मूवी को आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जल्द से जल्द आप तक यह वीडियो पहुंच सके।